हाल ही में आप लोगों ने एक न्यूज देखी होगी जिसमें कपल चैलेंज लिया गया है। कपल चैलेंज क्या लिया गया है? अगर आप ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक इन सब पर हैं तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में एक कैंपेन चल रहा है, चैलेंज एक्सेप्टेड, कपल चैलेंज एक्सेप्टेड, जिसके तहत युगल जो कि शादीशुदा हैं या पार्टनर्स हैं, वो अपनी फोटो एक साथ शेयर कर रहे हैं। और हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार जब मैंने आपकी ये खबर प्रकाशित पढ़ी, उसमें यह बताया गया था कि जब यह खबर प्रकाशित की गई थी उस समय तक 37,000 कपल इंडिया में इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो अपलोड कर चुके थे। अच्छी बात है। तो सर सवाल क्यों बना? आइए मैं आपको अब यहां पर एक जनहित में जानकारी साझा कर रहा हूं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने इस चैलेंज को देखा हो और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस प्रकार की फोटो जो है वो शेयर भी की हो। हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया पर शुरू किए गए इस चैलेंज के ऊपर पुलिस ने अपनी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि कृपया करके इस चैलेंज में पार्टिसिपेट ना करें। अब आप पूछेंगे कि सर पुलिस को इससे क्या लेना देना कि पुलिस इस बात पर यह कह रही है कि चैलेंज में पार्टिसिपेट मत करिए, इसका क्या औचित्य है? मेरे प्यारे साथियों, यह सारी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सबसे एक छोटा सा समय मांगता हूं। पहले चलिए जल्दी से मेरे प्यारे साथियों सेशन को शेयर करने का कार्य करिए। मैंने भी सेशन को शेयर करना मैं अक्सर जब से यहां पे पढ़ाने लगा हूं मैं भूल ही जा रहा हूं। चलिए जल्दी से सेशन शेयर करिए। मैं भी गया अपने टेलीग्राम पर और मैंने सेशन को शेयर कर दिया। आप भी अपने अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर सेशन को शेयर करना ना भूलें। जल्दी से सेशन शेयर करिए सभी लोग अपने साथियों के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, माना कि मैं आप लोगों को जो चीजें पढ़ाता हूं वो थोड़ी इन डेप्थ ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी ये तय मानिए मेरे प्यारे साथियों कि आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जिनके माध्यम से आपको कुछ बातें नई पता चलती हैं। चलिए सुनिए क्या हुआ क्या? 37,000 पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दी गई। तो विरोध किस बात का हुआ? विरोध ये हो रहा है, पुलिस का कहना है कि ऐसा मत करिए। क्यों मत करिए? क्योंकि ऐसा करने से लोग जो हैं जिनकी फोटोज डाली जा रही हैं उनकी फोटो क्रॉप करके, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, फोटो क्रॉप करके जो कपल हैं उनमें चेहरा किसी और का, शरीर किसी और का लगा करके एक मॉर्फ्ड इमेज बनाई जा सकती है। दोबारा सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आपने बहुत बार फिल्मों में इस प्रकार के दृश्य देखे होंगे और बहुत बार आपने इस प्रकार के कटआउट्स भी देखे होंगे कि शरीर किसी का, चेहरा किसी और का लगा करके उस व्यक्ति की इमेज जो है वो धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर इस तरह की घटना कहां से नोटिस की गई? मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई। क्या सूचना प्राप्त हुई? कि हाल ही में कुछ लोगों ने जो अपनी फोटोज इंस्टा पर डाली थी उनकी फोटोज कुछ पॉर्न मूवीज में देखी गई। दोबारा सुनिएगा, बहुत ही खतरनाक बात जिससे कि हम सबको संभलने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे साथियों, आजकल इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं कि आपका चेहरा इस्तेमाल करके किसी और के शरीर पर उसे फिट कर दिया जाता है और आपकी फोटोज को पब्लिकली इस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि आपकी इमेज धूमिल हो जाए। और इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि जिनकी फोटोज इतनी वायरल होती हैं वो कई बार अवसाद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिनका नाम मिशेल ओबामा है, एक बार उनकी फोटो भी इस प्रकार की गतिविधि के दौरान उनके चेहरे को क्रॉप करके किसी पॉर्न मूवी के अंदर स्थापित कर दिया गया था। मेरे प्यारे साथियों, ये जो कार्य है आप सोच के देखिए, अमेरिका की फर्स्ट लेडी का चेहरा काट करके किसी पॉर्न स्टार के चेहरे पर उन्हें लगा दिया गया था। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो घटना है इसे हम साइबर क्राइम के अंदर डीप फेक के नाम से जानते हैं, डीप फेक्स के नाम से जानते हैं। भारत में साइबर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि आपकी इन गतिविधियों से, यानी लोगों को आपकी फोटो का दुरुपयोग करने से रोका जा सके। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, यह चेतावनी पुलिस के द्वारा जारी की गई है
कि कृपया करके आप अपनी फोटोज चाहे पार्टनर के साथ या किसी भी चैलेंज के माध्यम से शेयर ना करें, क्योंकि आप कपल के रूप में प्रूव कर रहे हैं आप कपल हैं और रहेंगे। इसे सोशल मीडिया पर आप जाहिर कर रहे हैं, जिससे कि वर्तमान में इस प्रकार की घटनाएं निकल करके आई हैं। इस घटना के दो पहलू हैं कि क्या पुलिस इतनी मतलब अपने आप में पंगु हो चुकी है कि वो ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक नहीं लगा पा रही है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आप और हम समझ रहे हैं कि पुलिस को रादर देन जनता को उनकी अभिव्यक्ति की आजादी रोकने से कुछ ऐसे कानून सख्त बनाने चाहिए जिससे कि साइबर क्राइम पर रोकथाम लगाई जा सके। लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई और वो एडवाइजरी मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। इस प्रकार की गतिविधियों से आप भी सतर्क रहें और अपने मेरे प्यारे साथियों ये सारी बातें